वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में कब्रों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अयूब खान पर अब रासुका लगाई गई है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल में वर्ग सी में रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार की दरमियानी रात कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई थी। महिलाओं की कब्रों को खोदकर उनके शवों के साथ छेड़छाड़ का अत्यंत घिनौना मामला सामने आया है, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। खंडवा पुलिस ने मात्र 3 दिन के भीतर ही आरोपी अयूब खान को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन जब आरोपी को घटना स्थल से वापस ले जाया जा रहा था तो वहां मौजूद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग भड़क उठे। लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। आपको बता दें कि खंडवा में कब्र खोदकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी पर रासुका लगाई गई है। कलेक्टर द्वारा ये कार्रवाई की गई है। खंडवा में कब्र खोदकर महिलाओं से दरिंदगी की जा रही थी और विशेष समुदाय के युवक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रासुका आरोपी पर लगाई गई है। आरोपी को जेल में वर्ग सी में रखने के भी आदेश दिए गए हैं। आरोपी महिलाओं की कब्रों को खोदकर उनके शवों के साथ छेड़छाड़ करता था। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था और 3 दिन के अंदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुस्लिम समाज ने आरोपी को फांसी देने की मांग भी की है। खंडवा में कब्रों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर द्वारा कार्रवाई में रासुका आरोपी पर लगाई गई है और मुस्लिम समाज के ही लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। आरोपी अयूब खान पर रासुका लगाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ खंडवा से आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरह से देख रहे हैं महिलाएं कब्र में भी सुरक्षित नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल कृतिका, बताना चाहूंगा इसमें यहाँ जो घटना हुई है बड़े ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी खंडवा जिले से। और ये घटना सोमवार और रविवार की दरमियानी रात में हुई थी। जैसे ही इस घटना की सूचना मुस्लिम समाज के लोगों को लगी तो मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और इस घटना से काफी मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश भी देखा गया था। आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद जिस महिला की कब्र से छेड़छाड़ की गई थी उसके परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका इस मामले में क्या कहना है। क्या कहेंगे इसको लेकर? तो सिर्फ यही कहेंगे कि ये बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत घिनौनी घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जो भी ये शख्स है उसके लिए हमने कल आपके सामने तो फांसी की मांग करी थी और हम प्रशासन से भी यही चाहेंगे कि उसको फांसी की सजा दें। ऐसी घटनाएं पे अंकुश लगाने के लिए आप क्या मांग करेंगे किससे? हम ये मांग करेंगे कि जैसे हमारे कब्रिस्तानों में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं होती है, लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, तो या तो वक्फ बोर्ड उसके जानिब से कराए या प्रशासन उसके तरफ से कराए, क्योंकि ये भी जो है कि एक आस्था की जगह है। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस चीज के लिए आप लोग भी बढ़ चढ़ के थोड़ा सहयोग करें और कब्रिस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, लाइट, ऐसी व्यवस्थाओं की। जिस महिला को दफनाया गया था, जिस महिला कब्र से छेड़छाड़ हुई है, वो कौन महिला थी और कब इनको दफनाया गया था? ये हमारी बुआ थी और तकरीबन 2 दिन पहले उनको दफनाया था और हम तीजे की फातिया देने के लिए यहाँ आए थे। तो फातिया के समय हमने ये देखा कि उनकी फर्शी खुली हुई थी, पीछे के साइड से उनकी फर्शी हटा दी गई थी और एक और आसपास में हमने और तलाशा तो एक कब्र और अन्य की पाई गई, उसके अंदर से दोनों तरफ से फर्शी हटी हुई थी। बस ये देखकर हमने हमारे शहर काजी को इत्तला करी, टीआई साहब को इत्तला करी, उनको फोन किया और पुलिस प्रशासन फिर यहाँ आया। उन्होंने देखा कि हाँ वास्तविक में यहाँ कब्रें खुली गई है और फिर हमने रिपोर्ट करी, उसकी कंप्लेंट डाली है और उसके आधार पर पुलिस ने 3 दिन के अंदर मुलजिम को पकड़ लिया। जिस महिला की कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी उसके यहाँ परिजन को आप सुन रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई थी रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में, इस घटना के बाद बेहद मुस्लिम समाज में आक्रोश था। पुलिस ने लगातार 3 दिन की सर्चिंग के बाद आरोपी को छनेरा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के पश्चात कल पुलिस ने आरोपी को कब्रिस्तान लेकर पहुंची थी और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर एकत्रित हो गए थे।
और बिल्कुल आसिफ, आरोपी एक को बड़ी देखकर- कार्रवाई यहाँ पुलिस के द्वारा तो की गई है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में 3 महीने पहले भी, इससे पहले एक और मामला इसी तरह का सामने आया था। तो ऐसे में क्या कब्रिस्तान की सुरक्षा को लेकर कोई और कानून बनाने की भी तैयारी में प्रशासन है? बिल्कुल कृतिका, जो आप बात कह रहे हैं, जो 4 महीने पूर्व कब्रिस्तानों में जो छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, बड़ा कब्रिस्तान में और सियाड़ा के कब्रिस्तान में, इन 2 जगह पर 6 शवों से छेड़छाड़ की गई थी। और इसमें पुलिस ने खुलासा किया है कि इन घटनाओं को भी अंजाम देने वाला यही आरोपी पाया गया है। और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से हमें बात की जाएगी तो इस मामले में शहर काजी और मौजूद लोग और शासन प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान में उस घटना के बाद कई कैमरे लगा दिए गए थे और इन कैमरों की मदद से ही पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह देख रहे हैं, प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जहां आरोपी पर रासुका लगाई गई है, आरोपी को जेल भेज दिया गया है, सी सेक्टर में उसे रखा गया है, जहां आपको बता दें कि कब्र में महिलाओं के शवों से यहां पर दरिंदगी की जा रही थी। आरोपी विशेष समुदाय का है और ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों ने ही अब उसे फांसी देने की मांग की है। आरोपी अयूब खान पर रासुका लगा दी गई है और लगातार इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।